मेरा नाम है पुष्कर कुमार। ज्ञान निकेतन पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आप जाकर के जितने भी ऑनलाइन वीडियोज हैं वो देख सकते हैं। अभी हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स स्टार्ट करने वाले हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स बहुत ही अच्छा चैप्टर है ना, जिसमें आपका ये बुक है, होली फेथ पब्लिकेशन का ये बुक है, ये आप सभी लोग ले सकते हैं। उसके बाद इस चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें बताई गई हैं, जिसमें आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। फूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। भोजन जो होता है प्यारे बच्चों, भोजन जो होता है यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ होता है सभी सजीवों के लिए। सभी सजीवों के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है भोजन, और यह एक प्रकार का फ्यूल भी है, कह सकते हैं फिजिकल टर्म में इट इज ए टाइप ऑफ फ्यूल, है ना, जो कि हमारे शरीर को फिट एंड हेल्दी रखता है ना, स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। जैसे कि आप एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि कार है, मोटरसाइकिल है, बाइक्स है, एरोप्लेन्स है, डिफरेंट टर्म्स ऑफ इंजन्स है। उन सभी को चलाने के लिए बहुत सारे फ्यूल्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि डीजल, पेट्रोल, है ना, ये सब चीज़ का। उसी प्रकार से हमारे शरीर को भी चलाने के लिए एक फ्यूल का इस्तेमाल किया जाता है, और वह फ्यूल है फूड। फूड एनर्जी के तौर पे हम लोग अपने शरीर में लेते हैं। उसके बाद हमारा शरीर उस फूड को यूटिलाइज करके, यूटिलाइज दैट इज मीन्स ऑफ उपयोग करके, उस फूड्स का उपयोग करके और उसको एनर्जी प्रदान करता है, जिससे हम अपने डिफरेंट वर्क को करते हैं। जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल हम लोग डालते हैं तो फिर वह जो है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर जाता है, जितना उसका कैपेसिटी होता है। उसी तरह से हम लोग जो भोजन लेते हैं उसका जितना कैपेसिटी होता है उतना वह जो है एनर्जी जो है देता है, जिससे हम लोग अपने विभिन्न प्रकार के दैनिक जीवन के कामों को कर सकते हैं। ये तो हुआ कि मतलब कि फूड का जो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसको किस तरह से समझते हो, इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अब आते हैं न्यूट्रिशन पे, है ना। तो फर्स्ट तो ये बात हम लोग जान लें कि फूड्स जो है ना, वो हम लोग लेते हैं तो वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। तो केमिकल एनर्जी जो है वह कन्वर्ट करने के बाद उसको सिंपल सबस्टांस में उसको तोड़ करके और उसको जो हमारा बॉडी यूटिलाइज करता है, जिससे हम लोग एनर्जी को प्राप्त करते हैं और हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम न्यूट्रिशन कहते हैं, समझ गए, इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स, डाइट ऑफ लिविंग बीइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के फैक्ट्स के बारे में, फूड्स प्रोवाइड, अब इसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट है, इस पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट 1 का है एनर्जी टू डू वर्क, प्ले एंड परफॉर्म वेरियस बॉडी फंक्शंस। यानी एनर्जी जो है वह वही चीज़ है जो मैंने आपको बोला, एनर्जी जो है वह किसी भी काम को करने में उपयोग होता है, जैसे खेलने में और भी विभिन्न प्रकार के, है ना, कार्यों को करने में। अब सेकेंड पॉइंट का है मटेरियल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द वर्न आउट टिश्यू। जो टिश्यू हमारे शरीर में टूट जाता है उस टिश्यू को फिर से रिपेयर करने के लिए, है ना, टिश्यू जो होता है ना, सेल्स, बंच ऑफ सेल से टिश्यू मिलकर बनता है ना, तो वो जो टिश्यू होता है उसको, उसका रिपेयर जो है सो फूड करता है, फूड का काम होता है। अब थर्ड पॉइंट का है रेसिस्टेंट टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज। अब हमारे शरीर में बहुत प्रकार के इन्वायरमेंटल कंडीशन में हम लोग रहते हैं, तो उस कंडीशन में बहुत प्रकार की बीमारी भी हम लोग पे अटैक कर सकता है। तो वो भोजन हमने जो लिया है उस भोजन को, उस भोजन का उपयोग करके हम विभिन्न प्रकार के बीमारियों से भी लड़ सकते हैं, समझे। तो इस तरह से होता है। अब उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया आपके बुक में, है ना, ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस चैप्टर में डायरेक्ट आप ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स क्या होता है ना, तो न्यूट्रिशन का मतलब हुआ पोषण, है ना, न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, ठीक है ना। तो ये होता है न्यूट्रिएंट्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स दैट आर द बॉडी नीड्स इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉपर ग्रोथ एंड लीड्स टू नॉर्मल हेल्दी लाइफ। यानी नॉर्मल हेल्दी लाइफ के लिए, है ना, नॉर्मल स्वस्थ जीवन जीने के लिए हम लोग को न्यूट्रिएंट्स की अति आवश्यकता होती है। अब न्यूट्रिएंट्स जो होता है वह मतलब कि फूड्स कंपोनेंट्स होते हैं, है ना। मेडिसिन में भी आप बहुत सारे कंपोनेंट्स को पढ़ते होइएगा, जैसे कि जो है बहुत सारे प्रकार का दवा होता है, जैसे कि सर दर्द दवा, तो आप यदि जानते होइएगा तो आप बोलते होइएगा एसेक्लोफेनेक पैरासीटामोल हमको दे दो, है ना। गैस का दवा रेवेप्राजोल दे दो, पेंटोप्राजोल दे दो। तो इसी तरह से फूड्स का भी कंपोनेंट्स होता है। इस कंपोनेंट्स को, है ना, जानने के बाद, है ना, तो उसी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ना, वो किस कंपोनेंट्स का है। उसके बाद अब जो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स,
न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो है यह एक सेकेंड टॉपिक है आपके बुक का। इसमें जो है न्यूट्रिशन, पौधों में जो है न्यूट्रिशन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है ना। तो एक दो प्रकार में इसको बांटा गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों कि वह पौधों के द्वारा जो भोजन तैयार किया जाता है उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यह चीज हुआ, यह टॉपिक बहुत ही अच्छा है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट डे फिर इस पे चर्चा करेंगे, बहुत ही रोमांचित तरीके से, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। यह साइंस आपका होली फेथ पब्लिक जो है होली फेथ कॉम्बिनेशन का यह जो है मतलब की बुक है, जिसको आप ले सकते हैं अपने विद्यालय से संपर्क करके। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट डे हम इस टॉपिक पे फिर अच्छे से चर्चा करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से देखिएगा।